कल तुम लोग को फार्मूला बताए थे ना, टेबल टेबल का फार्मूला बताए थे ना। तो कल दो चीज बताए, एक पाइथागोरस त्रियक बताए, त्रिक बोले जो ट्रिपलेट के अनुसार हम लोग को याद करना था, है ना। ये क्या मतलब पहला हमको जो बताया तुम लोग को याद है, भुला गया रे। पहले हम क्या बताए थे, 3 4 उसके बाद 5 12, उसके बाद 7 24, उसके बाद क्या बताए थे, उसके बाद 8 15। तो इसी तरह से तुम लोग को याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद हम अगला बताए थे, टेबल बताए थे। क्या बताए थे, टेबल, ठीक ना। तो टेबल में तुम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर अरे बुआ थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं पिछला। हम लोग यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री। क्या डिग्री, 0 डिग्री लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक ना। 0 के बाद कितना लिखते हैं, 30 के बाद 45 के बाद 60 के बाद 90 लिखते हैं ना। और उसके बाद निकालने के तरीका बताया था तुम लोग को कि पहले काउंट कर लेना है। काउंट करना है 0 से। कहां से, तो 0 1 2 3 और कितना था, 0 1 2 और 3 और 4। और 4 वाला को बोल रहे थे कि अंतिम वाला को पकड़ को सब में क्या कर देते थे हम लोग, भागा दे देते थे। कुछ देते थे, भागा दे देते, है ना। अब भागा देने के बाद जो मान निकलता था वही होता था साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक और किसका मान, है ना। तो पहले अगर मान लेके भागा देके निकालेंगे तो किसका मान निकलेगा, साइन का। तो बताओ 0/4, 0 अगर 0 में 4 से भागा देंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तब बाबू 0 ही होगा, कुछ होगा। अरे 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा रे। और उसके बाद याद रखना है कि यहाँ पर 1 कितना था, तो 1/4 काटेगा तो 1/4 बार में 1/4 बार में कटेगा। तो 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 1 उसके बाद देखो यहाँ √2 कितना था, तो यहाँ पे काटे 2 दूनी 4, तो 1/2 ना बचा। तो 1/2 के वर्गमूल निकालेंगे बाबू, तो 1 का वर्गमूल होता है लेकिन 2 का वर्गमूल निकालेंगे, निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा। तो दशमलव में नहीं निकालना, हम लोग को एक्चुअल मान निकालना है ना। तो इसलिए हो जाएगा 1/√। यहाँ पर है √3 कितना है जी, √3 यानी 3 के वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो √3 हो गया, है ना। और 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 के वर्गमूल। और देखो 4 से 4 यहाँ खत्म हो गया के बार में, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो सब टोटल मान निकला, किसका निकला जी, साइन थीटा का। किसका निकला, और उसी को उलट के लिख देंगे ना बाबू तो किसका मान निकल जाएगा, कॉस थीटा का। किसका मान निकलेगा, कॉस थीटा का। और दोनों को भागा जब दे देंगे, साइन बटा जब कॉस कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, टोटल टाइन थीटा का मान निकल जाएगा, है ना। अब बाकी सबको उल्टा कर देना है। साइन को उल्टा कुछ होता है, कॉसेक। तो साइन वाला मान को उलट देंगे ना तो किसका मान निकल जाएगा, कॉसेक का निकल जाएगा, है ना। उसके बाद कॉस का जब उलट देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, और जब टैन को उलटेंगे तो इसी तरह से हम लोग फार्मूला को याद कर लेंगे, समझे कि नहीं। और उसके बाद इरा पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं तुम लोग को, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिख ला, क्वेश्चन लिखा तूने सब बनाई है। अरे यार लिखा है यहाँ पर
बबोरे हमें लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री आप प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। समझा कि नहीं? एक बार निकाला तुम सके बता दियो एगो पहले, एगो बता देते हैं ना। चलो ठीक, देख रहा इधर बोर्ड पे था बाबू रे, ध्यान दो। पता चल रहा है जी रेड वाला से? चलो ठीक, देखा इधर, देखो साइन के डिग्री दे दिया है 30 डिग्री, के डिग्री है, और उसके बाद कितना है जी कॉस 60 डिग्री, है ना। तो हम थोड़ा सा, हमको तो याद है ही है लेकिन तुम लोग को भी दिखा देते हैं। पहले यहाँ मान रखेंगे, किसका रखेंगे? साइन। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो भाई? देखिए इधर साइन 30 खोजो, यहाँ पर है जी, इसका मान कितना है? 1/, बाबू रे यहाँ पर रख देंगे 1/, कितना? 1/2 रख दिए। कोई दिक्कत किसी को? आपने कौन बोला है जी? कौन बोला है? कॉस 60 है, कितना बुआ? कॉस कितना? 60 है। तो थोड़ा सा फीस से दिखावा के, तो देखिए तो कॉस 60, कॉस 60 का मान करने है ये 30 ना हो, आई कितना है? 60, कितना है? तो कॉस 60 का मान कितना दिले है? 1/2 है। तो इसको रखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे कॉस 60 का मान 1/। अब बताओ वो इसमें बचपन में पढ़ा था कि नहीं तुम लोग? अरे बचपन में पढ़ा था ना जी। कहाँ निकालना है इसको? भीम के जोड़ कुछ निकालेंगे। अब बतावा नीचे वाला क्या करेंगे हम लोग? ये 2 है, 2, इसको 3 कोई नहीं समझेगा, इन्हें गिरा 3 समझ जाना तुम लोग। इसको एलसीएम ले ला तो 2 हो जाएगा, भागा देंगे तो के बार में 1 प्लस बराबर कितना हो जाएगा? 2/2 होगा। 2 से 2 काट गया, के बार में 1 पहुंच गया जी। चलो बोलो समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? किसी को कोई दिक्कत? अरे त्रिकोणमिति बड़े भारी है जी, एकदम आसानी, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है ना, एकदम लॉलीपॉप की तरह एकदम इसको चाट जाना है। समझे कि नहीं? उतारा है ना। चलो क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन लिखो, लिखना है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है। का मान निकाले। प्रश्न लिखा हुआ ध्यान देगा बाबू, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू को चाहिए जी कॉस, फिर से समझेगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 डिग्री और इंटू को चाहिए कॉस, कॉस कितना है हो? 30 डिग्री। तो कोई याद करें, मान याद करें, गलती लिखा हुआ है जी, निकाला रहा जल्दी। 3/4 दिया है जी, 2 माइनस √3 अब बटा कितना? 4। तो बाबू रे बन गया तुम लोग से? अरे बना जी, नहीं बना तो देखो बोर्ड पर तुम लोग ध्यान दा। चलो बाबू रे सब बोर्ड पर ध्यान दो, फोकस कर बढ़िया से, ठीक ना। जहां दिक्कत हो बिल्कुल हम पूछना है तुम लोग को, क्योंकि त्रिकोणमिति से 20 नंबर का प्रश्न आता है। एगो हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, ऊंचाई और दूरी, बाकी 15 नंबर लगभग में रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के रहेगा, ठीक ना। तो देखा इधर बोर्ड पे, चलो बताओ साइन 45 दिले है, साइन कितना दिले है? तो साइन 45 का मान कितना होता है जी? 1/√, गुना, गुना के चिन्ह देना है, ठीक ना। फिर कॉस 45 का मान कितना है जी? 1/√, माइनस, है ना।
1/√2 गुना हो गया 1/, रूट माइनस तो माइनस। उसके बाद साइन 30 डिग्री दे दिया है, साइन के डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, गुना। कॉस 30 का मान कितना होता है जी, कॉस 30 का √3 कितना होता है, √3 में हो जाएगा बाबू कितना, आकार दायरा गुना। देखा इधर, √2 गुना ऊपर वाला ऊपर वाला के साथ नीचे वाला, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे बाबू, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा जी, 1 होगा। और √2 गुना √2 करेंगे तो √4 होगा। अरे √2 गुना रूट रहेगा ना, रूट के साथ रूट में गुना करना रहेगा, तो रूट वाला अंक के साथ गुना कर देंगे, तो रूट में अंक कितना कितना है, तो 2 2 कितना हो जाएगा जी, अरे 2 2 कितना होगा, 4 के वर्गमूल 2 होगा। कोई दिक्कत, अरे ऐसे लिखे समझ में आया, चलो ठीक। माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना करता था, ये हो गया रूट और 2 दूनी कितना हुआ जी, 4। आप कोची करवा हुए पहले बतावा, कोची करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एकरा से एकरा भागा देता के बार में, 2 बार में, 2 गुना 1 करा 2 माइनस, एकरा से भागा था के बार में, और कितना बार में करेगा जी, 1 गुना √3 कर ही कितना गया, ये हमारा मटेरियल आया निकल गई, हो गया आंसर। बोला समझ में आइलो कि नहीं लो सबके, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में, अगर अभी नहीं समझ में आएगा ना बाबू, तो फिर आओ आगे हम जाएंगे तो आओ नहीं समझ में आएगा, समझे कि नहीं। इसलिए अभी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो कि भैया हमारी तो यहाँ पर दिक्कत है, फिर से बताइए। किसी को भी लड़का या लड़की में किसी को प्रॉब्लम है, नहीं उतार ला तेरा जल्दी, आगे लिखो। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। का मान निकालें। 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है वाला, एक आंसर आंसर देखो तो ना बाबू। हाँ जी चलो बनाओ जल्दी, पूरी जगह कहा ले रहे पीछे वाला के, पाड़ ले भेबा काम दे तू समझने ना, ना तो इतना पछते में ना कि ये समय, अरे सुन लो एक बात, तुम लोग को ये समय कभी आने वाला नहीं है, 2026 कभी दोबारा फिर से लौट के आएगा, फिर से तुम लोग 10वां में कभी नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग कोशिश करो कि पढ़ो मन लगा के भाई, समझे कि नहीं, कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहला बात, एक लड़का था, एक और लड़का फोन किया बेचारा, उसको मैट्रिक में रिजल्ट गिर गया है, वो जबकि पिछला साल वो पढ़े नहीं करता था, मान कहियो क्लास नहीं आया भरदा, मैंने कहा मतलब क्लास वही भी नहीं की लगभग करता था, आता था एक दिन आता था 10 दिन गायब, समझे कि नहीं। और वो लड़का का ऐसा एहसास हुआ है ना, तो फोन किया कल भैया फिर से हम पढ़ना चाहते हैं, अब क्लास नहीं छोड़ेंगे जी, अब उसका एहसास हुआ। एक लड़का है, वो आएगा तो बताएंगे। वो लड़का फोन किया है, बताओ आप, अब वो बोला कुछ भैया कि आप हमको पूरा सिलेबस पढ़ा दीजिए, कितना पैसा लीजिएगा, हमको लोग पैसा को तो दूर के बाद हुआ है, कम से कम कंटिन्यू तो आप पढ़े, समझा कि नहीं। अब उसको एहसास हुआ है, तो तुम लोग को भी एक बार जब कोई ठेस नहीं लाएगा, जब तो तुम लोग को दर्द का हल कैसे पता चलेगा, चलो बताओ। जब तो तुम लोग एक बार फेल नहीं ना करेगा या कम नंबर नहीं ना आएगा, जब तक तुमको एहसास नहीं होगा। और तुम लोग कभी बोलते हो ना तो लगता हो कि भैया बकवास करते हैं, तुम लोग को समय आयला पर तुमको एहसास हो जाएगा। और सुन लो एक बात, पोस्टल में नाम उसी को देंगे जिसको 350 प्लस रहेगा, समझा कि नहीं। ये तो तुम्हें पता हो, 3 साल भी देख सकता है तू, जबकि एक लड़की रिक्वेस्ट करते रह गई, जबकि उसका 335 नंबर था, समझा कि नहीं। वो रिक्वेस्ट करते रह गए लेकिन फिर भी उसको नहीं दिए, समझा कि नहीं। इसलिए
पोजीशन बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सबसे पहला बात। और ना ही मेहनत करेगा बाबू, एक बार जब ठेस लग जाएगा ना तो फिर दोबारा मानो नहीं करेगा पढ़ने का। वो डायरेक्ट जब 10वां में तू फेल करेगा ना जी, तो एक मिशन अबे करेगा तुम लोग को दिमाग में, कौची करेंगे, तो डायरेक्ट तुम लोग को एक ही मिशन आएगा कि यार चलो बाहर कमाएगा। कितना दिन कमाएगा जी बाहर? बड़ी तो जवानी तक कमाएगा, बुढ़ाड़ी में क्या करेगा रे तुम बताओ? बुढ़ाड़ी में फिर वही स्थिति आना पड़ेगा तुमको। आज जब कुछ कर लेगा, जब सफल हो जाएगा ना बुआ, तो कम से कम बुढ़ाड़ी में तुमको राहत। अच्छा, नौकरी किस लिए किया जाता है जेल बताओ? नौकरी काहे ला करल जा है? जवानी लगी कि बुढ़ाड़ी लगी जेल बताओ? बुढ़ाड़ी में जब बुढ़ा के समय आएगा ना, तो उस समय तुम लोग को आराम की जिंदगी जीने के लिए नौकरी किया जाता है कि पेंशन मिलेगा, पेंशन से हम आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। अब जवानी वाला जब खून रहेगा ना, खून जब जवान रहेगा ना, अभी जैसे तुम लोग युवा अवस्था में है, समझे कि नहीं, तुम लोग का भी एकदम खून गर्म रहता होगा, तनी समय कोई पर तन जाएगा मारने के लिए, तनी समय एकदम रू जाएगा भागने के लिए कि कमाई जाएंगे, तो जवानी तक कमाएगा। उसके बाद जब बुढ़ारी, जब शरीर थक जाएगा ना, उसके बाद तुम लगेगा कि हाँ उस समय पढ़ लेते तो आज ये देखना नहीं पड़ता, समझा कि नहीं। बोले तो कि एक ही विकल्प है, ये है, अगर गरीब आदमी अमीर बन सकता है तो एक ही उपाय से, सिर्फ कोची पेन के सहारे, समझा कि नहीं। जितना इसको रगड़ेगा उतने तुमको आगे रुख भविष्य बनेगा, सबसे पहला बात, समझा कि नहीं। जितनी लिखेगा इरा से ना, उतने भविष्य बनेगा तुम लोग को, समझा कि नहीं। इसलिए दिन रात अभी मेहनत करो। अब टाइम नहीं है बाबू तुम लोग के पास। माँ देखो, ये महीना खत्म हो गया, छठा एंट्री कर जाएगा, समझा कि नहीं। उसके बाद तुम लोग को अक्टूबर अक्टूबर मुझे कहता है अगस्त सितंबर अक्टूबर है, एक महीना टीचर डे, एक महीना तो प्लान में नहीं थे, टीचर डे खत्म हो गया था। टीचर डे इसलिए तो नहीं मना रहा है, सबसे पहला बात, टीचर डे मनाने नहीं है, क्लास करेंगे, जहिया क्लास रखेंगे, लेकिन टीचर डे नहीं होगा, समझे कि नहीं। देखो उसके बाद तुम लोग को आ जाएगा दशहरा, आ जाएगा दशहरा में समझो कि 5-6 दिन गायबे रहेगा, इन्हें लगन में डिस्टर्ब रहा, उन्हें दशहरा में आइए एक महीना, शायद अक्टूबर नवंबर या अक्टूबर में एक महीना लगभग में पारवे होता है, समझे कि नहीं, तो ओरा में डिस्टर्बेंस रहेगा। उसके बाद सेट मरवाएंगे, ओरा में टाइम खत्म हो गया, लेकिन टाइम पता नहीं चलेगा तुम लोग को। अच्छा 6 महीना भी बीतने वाला है, बताओ 6 महीना पता चला तुम लोग को? नहीं पता चला। 6 महीना बच रहा है सिर्फ, 6 महीना में तुम लोग को पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, समझा कि नहीं। फिर सोचेगा कि एक बार फिर से भैया पढ़ा देते, रिवीजन करवा देते तो ठीक रहता, लेकिन करवाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग खुद जब एक्टिव नहीं है तो हमारा एक्टिव होने से कोई फायदा है रे बताओ। डेरा में जाने, सबसे पहला बात, डेरा में दोनों का हाथ होना चाहिए, हमारा हाथ होना चाहिए। हमारा हाथ कोची है कि हम बढ़िया कंटेंट दें और बढ़िया समझाएं, जहाँ नहीं समझ में आए वहां समझावे हमें, लेकिन और से ज्यादा तुम लोग को मेहनत करना। हम अगर 1 घंटा पढ़ा रहे ना, तो कम से कम 2 से 3 घंटा तुम मेहनत करो। हमको तो न लगता होगा कि अगर हम कल पढ़ाए होंगे, उस सुबह कोई देख के आया होगा, कोई भोर मुड़ के पढ़ाई में नहीं करता होगा, सुबह कम से कम रिक्वेस्ट करते हैं तुम लोग से कि यहाँ आने से पहले, क्लास आने से पहले 1 घंटा या 2 घंटा पक्का कॉपी देखो, जो पढ़ाना रहता है उसी को देख के आओ, समझा कि नहीं। पर डे ऐसे काम करो, देखो कि एक आगो तुम लोग को ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जहाँ तुमको समझ में आएगा, समझा कि नहीं। ये बात को फॉलो करो कम से कम। 6 महीना ओनली फॉर बच लो बुआ टाइम, समझने की ना। और बाद जितना आइस करे को करता, फिर और लो लगन, अगला महीना में शायद लगने है, छठा महीने में लगन है ना, पूरों में डिस्टर्बेंस रही है। अब बिहान कुछ कहेगा पता है, जब रिजल्ट आएगा ना, अगर मान लिया जाए कि ठीक है बेचारा कोई अगर कमजोर छात्र है, वो अभी से मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक, अगर उसको अगर हम अभी बोल दिए होंगे तो उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया कि मेहनत करना है। जो तेज लड़का है ना बुआ, तेज लड़का, ये मान लिया जाए कि ये तेज लड़का है, ये थोड़ा सा इसके कमजोर लड़का है पढ़ने में, समझे कि नहीं। ये तेज लड़का अगर अभी से छोड़ देगा ना पढ़ने के लिए, तो इसको कन्फर्म है कि विकेट गिर जाएगा, समझे कि नहीं, लेवल इसको कम हो जाएगा। लेकिन ये जो कमजोर छात्र है ना, ये अभी से मेहनत करना शुरू करेगा ना एग्जाम तक, तो इससे बेहतर कर सकता है, एकदम कन्फर्म वाला बात है, अगर अभी से मेहनत करेगा तो। क्योंकि अगर ये पढ़ाई में तेज है, इसके पास एटीट्यूड रहेगा कि हम तो पढ़ाई में तेज है, लेकिन अगर ये मेहनत करते रहेगा कंटिन्यू ना, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। हाँ, लेकिन ये कमजोर बच्चा है, कमजोर बच्चा है ना, तो इसको से तुलना करना चाहिए कि इसको हमको पिछुआना है, समझा कि नहीं। लेकिन इसको क्या करना है कि हम इसको तेज जो पढ़ने में है, उसको सोच होना चाहिए कि हम किसी से पिछुआएंगे नहीं, समझा कि नहीं। तो इस तरह की पढ़ाई करेगा ना कंपटीशन के लेवल की तरह, एक दूसरे से तुलना करके, तो तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है।
कन्फर्म वाला बात, ये 12th वाला में था। एक लड़का एक लड़की कल सब्जेक्टिव, पिछला क्लास में शायद पीछे कल या परसों सब्जेक्टिव का टेस्ट लिए थे। उसमें एक लड़का था जो हमेशा 50 में 50 रहता था। लड़की में देखो तुलना किया, खूब मेहनत किया, मेहनत कर रहा है अभी भी, वो भी 50 में 50 रहा। वो सब्जेक्टिव में पूरा थ्योरी सिद्ध किया, बताओ। और भी लड़की को देखे, एक के लड़की कहिए तो 50 में 50, बाकी सब कोई 20 नंबर, कोई 25 नंबर, कोई औरों से नीचे है, लेवल गिरा दिया है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा मेहनत करो, अब टाइम बहुत काम आ रहा है, और धीरे धीरे समय तो नहीं कि पक्का हो कि बीत जीत बुआ, अब पता नहीं चलेगा कहिया एग्जाम पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अभी से एकदम जितना हो सके एकदम मेहनत करो, हार्ड वर्क, तब कोई विकल्प हो। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहता है तो, और कहता है कि 300 नंबर आना है तो तुम ना पढ़ना तो छोड़ दो, तुम 300 नंबर लाना है ना तो तुम पढ़ना छोड़ दो, खाली 2 महीना मेरे यहाँ सेट मार लो, कन्फर्म है कि तुमको रिजल्ट बढ़िया आएगा। 300 प्लस तो कन्फर्म आएगा, और 400 प्लस करना है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा कम से कम स्टडी करो। जिसको राइटिंग बढ़िया है, जिसको राइटिंग बढ़िया है वो अभी से मेहनत करेगा ना तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि देखो तुम लोग को हिंदी के सिलेबस खत्म कर दिए, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, बचेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कितना नहीं चलेगा जी, बड़ी तो 2 से 3 महीना चलेगा। अरे 2 महीना ज्यादा चलेगा जी बोला, 2 महीना में ज्योग्राफी खत्म, 1 महीना में पॉलिटी, 1 महीना में इकोनॉमिक्स, जोड़ ले के महीना हुआ जी, 4 महीना पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अभी चला 5वां, 5 6 4 10, यानी क्या मतलब 10वां महीना तुम लोग खत्म हो जाएगा सिलेबस। बाकी रहेगा मैथ तो धीरे धीरे चलते रहेगा अपना। दूसरा जमा तो पूछो ना जी जाके, मैथ के सिलेबस कितना लगभग आ दिया होगा खत्म करके, समझा कि नहीं? तो उड़ेले लेके चले गया होगा, लेकिन हमारा वैसे संस्थान में नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन बताएंगे, एनसीईआरटी सोल्यूशन करेंगे सबसे पहला बात, और जहां डाउट रहे बिल्कुल पूछो। अगर कोई ऐसा लड़का एक्टिविटी है या लड़की कि हमारा नहीं समझ में आता है मैथ, हमको 1 घंटा टाइम दीजिए, तो अभी हमारा पास टाइम है, क्योंकि हम लोग को देख अगर टीचर वाला बाहर निकाल जाएगा तो फिर तो हम बुरे में लग जाएंगे। अगर कोई ऐसा लगता है, लेकिन हाँ जो एक्टिविटी रहेगा पढ़ने में तेज रहेगा तब, पढ़ने में मेहनत करेगा तब, तेज ना भी रहो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का या लड़की, लेकिन तुम मेहनत करो, हम बिल्कुल 1 घंटा टाइम देंगे। अगर अलग से टाइम कहता है तो अब हम टाइमो देंगे या तुम मेहनत नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है, समझे कि नहीं? तो आगे बढ़ना है तो दोनों का हाथ होना चाहिए, समझे कि ना? इसके बाद आगे हम लेक्चर ना देवो, बहुत दे दिए। चल देखो इधर, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा कि आने से पहले कुछ हुआ टॉपिक देख के आओ, जो पढ़ाते हैं वो तो पक्का देख के आओ, एकदम कन्फर्म वाला बात है, समझे कि नहीं? हम लोग भी वैसे करते थे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग को भी क्लास जब रहता था ना तो सुबह उठ के, और सबसे पहला बात आने से पहले 1 घंटा, चलो देखा इधर। और बाकी जिसको दिमाग में लगता हुआ कि है कोचिंग बोलते रहा तो वो उसके लिए तो कोई दिक्कत ना हो भाई, और जिसको जितना कह दिया ना उतना के एवरेज में उसको नंबर आया, एकदम कन्फर्म वाला बात है। देखो इधर, यहाँ पर 2 हो गया, गुना दे देंगे बाबू रे। tan 45 का मान कितना होता है, बोले बताओ। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है ना? यहाँ देखो तो tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन tan पर कुछ लगल है स्क्वायर, एरो पर कुछ कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, पाला से तो पाला दे देंगे। अब यहाँ देखो कि cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 कितना होता है जी? √3/2, √3 बाबू कितना होता है? √3 कितना होता है? स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन कितना है? 60, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है जी? साइन 60 का मान कितना होता है? बोलो, √3/2 पूरा के। बाबू रे इसको कैलकुलेशन करने से कोई फायदा है जी? ये माइनस में है, एक कोची में है जी, दोनों सेम से मान है, तो ये ऐसी कोची हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया कि नहीं? तो काट गया तो बताबो कि 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो कितना आएगा इसका आंसर? बताओ केकरा अभी तक नहीं समझ में आया, बोलो। अगर किसी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ आया तो फिर से बताएंगे, बोलो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये भी नहीं समझ में आया, जेल बताओ। और आया समझ में सबको? किसी को कोई दिक्कत ना? चलो ठीक, आगे बताते हैं। तो अगला प्रश्न लिखा तो नहीं सब है बउआ रे, पीछे सबको आ गया? चलो ठीक, देखा इधर,
जिसको आंसर नहीं आया इधर ध्यान देगा बोर्ड पे। बोला ए बुआ, कॉट 45 का मान कितना होता है जी? कॉट 45 के मान एक होता है, एक ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे ना इधर पे पालस। बाबू रे बताना है कि कौशिक कौशिक 30 का मान कितना होता है जी? 2 होता है। कितना होता है बाबू? कौशिक 30 का मान कितना होता है जी? 2 होता है। तो 2 के पूरा का स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन 90 हो। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? तो 1 क्या स्क्वायर कर देंगे, कितना करेंगे प्लस सेक 60 है। सेक कितना? तो सेक 60 का मान कितना होता है जी? 2 होता है। तो 2 क्या स्क्वायर करेंगे बुआ? अब बताओ यहाँ पर 1 क्या स्क्वायर कितना होता है? 2 क्या स्क्वायर, 1 क्या स्क्वायर, 2 क्या स्क्वायर। बाबू रे देखो तो एगो माइनस में है, एगो कुछ में है, कट गया जी। 4 4 कितना आया? बतावा बड़ी भारी है। अरे त्रिकोणमिति बड़ी भारी है। अरे एकदम लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप, समझा कि नहीं? एकदम इजीली है, समझ होता। हो गया? आओ दे आ गया था। चलो ठीक। बनावा जरा जल्दी फास्ट में। चला देखा इधर सबसे बन गया। ध्यान था तो बोर्ड पर था। बाबू रे देखो, देखा कितना दे दिया? tan 60 दे दिया है ना जी। तो tan 60 का मान कितना होता है? अरे tan 60 का मान कितना होता है जी? √3 होता है। गुना कौशिक कितना दे दिया है? 45। कौशिक कितना? तो कौश 45 का मान कितना? कौशिक 45 का मान कितना होता है? √2 के प्लस। कौशिक कितना है? सेक कितना है जी? कितना सेक? तो सेक 60 का मान कितना होता है? आय 2 होता है। कितना होता है? 2 हो जाएगा। अब प्लस, प्लस से गुना है, 2 के कुछ हो जाएगा और फिर गुना। tan 45 का मान कितना होता है जी? tan 45 का मान, चलो ठीक। अब देखा इधर बाबू यहाँ पर देखें तो √3 हो गया। 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो? अब प्लस, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। देखा इधर, यह स्क्वायर से रूट को जो जीता है तो यहाँ 2 हो जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर और 4 गुना 1 करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? चलो ठीक, एरा लिख देंगे, एरा आगे कर दा तो 2 रूट कितना हो जाएगा? अब प्लस कितना? ये हो गया आंसर हम लोग को। ठीक ना? कोई दिक्कत? अरे त्रिकोणमिति भारी लग रहा है हो, नहीं बोलता है जी। चलो HW लिख लो, तुम लोग घरे से बना के लाना है। बाबू रे तुम लोग को HW दे रहा है घरे के लिए, ठीक है? चलो बना के लाना है तुम लोग को।
चलो एच डब्ल्यू में 4 को प्रश्न दे दिए बाबू यहाँ पे। अब बना के लाना है तुम लोग को। ये प्रूव करना है कि इतना एल एच एस बराबर को कर देना है इसको आर एच एस, ठीक ना। दोनों बड़े वाला मान बराबर कर दिया, बना लिया ये वाला।